अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैं जो चीज़ देखता हूँ वो दो तीन चीज़ें देखता हूँ। नंबर 1 कि ज़मीन का स्टेटस क्या है, ज़मीन सर्वे है कि नहीं है, ज़मीन मजबूत है कि नहीं है, ज़मीन के अंदर कोई मिक्सचर तो नहीं है। जिस तरह नासर टावर में मिक्सचर था, 20 फीसद जो है ना वो फुटपाथ पे बनी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स में। आज दोस्तों बड़ी अहम गुफ्तगू होगी। देखें, सबसे अहम बात यह कि अगर आप शहर के अंदर, दो तरह की ज़मीनें हैं, एक वो हैं जो शहर के अंदर हैं और शहर के अंदर ज़मीनें जो है वो ज़्यादातर KDA के अंडर में आती हैं, या फिर ये कि बहुत से प्रोजेक्ट MDA के अंदर, LDA के अंदर भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर KDA के अंडर में प्रोजेक्ट आते हैं या कंट्रोलमेंट के एरियाज़ में आते हैं या इस तरह के प्रोजेक्ट। तो यहाँ तो असल चीज़ जो देखनी होती है दोस्तों, वो देखना पड़ता है कि इसका बाई बर्थ स्टेटस क्या है। यानी जब वो KDA ने या जिस भी इदारे ने उसको अप्रूव किया है, जिस प्लान को, उसके मुताबिक वो प्लान किया था, क्या वो रेसिडेंशियल था, क्या वो कमर्शियल था, क्या वो पब्लिक प्लॉट था, क्या वो ST प्लॉट है, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बाई बर्थ कमर्शियल है तो वहाँ पर बाकायदा अपार्टमेंट बन सकते हैं और लॉ के मुताबिक वो चीज़ जो बनती है वो लीगल होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी ST प्लॉट पे, यानी पब्लिक प्लेसेस होती हैं, जैसे नाले के ऊपर बना दिया, फुटपाथ के ऊपर बना दिया, जैसे मस्जिद के प्लॉट पे बना दिया, जैसे स्कूल के या पार्क्स पे बना दिया, जैसे पिछले दौर में सियासी ग्रुप्स के अंडर में शहर कराची में बेतहाशा जो है प्लॉटों पर चाइना कटिंग कहलाई हो, उसको चाइना कटिंग कहते हैं और चाइना कटिंग जो है वो नाजायज़ है। लिहाजा अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्लेसेस की जगह पे बनाई जाए, जिसको बाकायदा मास्टर प्लान के अंदर वो कोई रिहायशी स्कीम में नहीं आता, वो पार्क या कोई और चीज़ होती है, तो फिर वो जो है उसे वो इलीगल करार दिया जाता है। तो कहीं भी आप वो चीज़ देखें कि बाई बर्थ अगर वो उस प्लान में नहीं है तो समझ लें कि ये नाजायज़ है। फिर इसके बाद आपको मैं ये भी पता चलूँ कि रेसिडेंशियल जो प्लॉट होते हैं वहाँ पर आजकल बड़ी तादाद में पोर्शन बन रहे हैं। पोर्शन जो बन रहे हैं उन पोर्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कारोबार हो रहा है और वजह यही है कि शहर से दूर जो है फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोग इसी शहर के अंदर ही घुस रहे हैं। अब ग्राउंड+2 आमतौर पे 400 से नीचे जो प्लॉट होते हैं उस पर ग्राउंड+2 की जो है परमिशन बाकायदा ऑफिशियली मिली हुई है, उसका नक्शा पास हो जाता है। जबकि 399 से अबव, 400 या उससे अबव, उस पर ग्राउंड+1 ही बन सकता है। लिहाजा ये अब एक सिलसिला शहर में चल पड़ा है। तो पोर्शन जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि 100% इलीगल है। पार्शली वो लीगल होता है, उसकी सबलीज होती है, लेकिन उस तरह साउंड पोर्शन जो है वो लीगल नहीं होता। लोग हमसे कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं, आप तो पोर्शन के ख़िलाफ़ हैं। हाँ, हम उसकी प्रमोशन के ख़िलाफ़ हैं। हम प्रॉपर्टी अपडेट्स पे ये बात कहते आए हैं, मैं भी ये बात कहता आया हूँ कि ये धंधा अच्छा नहीं है, पोर्शन बनाने का धंधा। ये इस लिहाज से भी अच्छा नहीं है कि ये शहर को तबाह करने का ज़रिया बना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, पानी, बिजली, गैस की जो है सहूलियात वो फिर मैसर नहीं आती है, पार्किंग के मसले हैं, फ़ला मसले हैं। लेकिन जब बन जाता है, एक चीज़ बन गई तो बन गई, हम उसको प्रमोट इस तरह नहीं करते, कंडम करते कि भाई आप लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व ना हो। इस बिज़नेस को हम पसंद नहीं करते एज ए पोर्शन जो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक बार मैंने दारुल कराची फ़ोन किया, मुफ्ती असगर उनका नाम, अब पता नहीं वो हयात है कि नहीं, काफ़ी पुरानी बात है वो। मैं अक्सर कभी कोई प्रॉपर्टी के हवाले से मुझे कन्फ्यूजन होती है, प्रॉपर्टी के हवाले से मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, या मुझे कोई शक होता है इसमें, शरई कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दारुल उलूम कराची या किसी और आलिम दीन से रब्ता करूँ और उसकी शरई हैसियत जानूँ। जब मैंने उनसे बात की कि एक ज़मीन आ रही है जो कि जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, डॉक्यूमेंट बन रहे हैं बैकडेट में और वो ज़मीन के ऊपर लोग कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि ये शरन जायज़ नहीं है, ये हलाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे बचा। आज बहुत से लोग उस कारोबार को करते आए हैं जो शहर के बाहर है और वो अमीर कबीर भी हो गए। मकसद ये है कि सबसे पहले हमें वो देखना चाहिए कि अल्लाह हमारे इस कारोबार से राज़ी है कि नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि आखिरत के मान से। तो मैंने उनसे कहा कि अगर इसी ज़मीन के मुझे टाइटल के साथ अगर तैयार कोई चीज़ मिल रही है जिस पे कागजात भी हो, सब हो, और मुझे ये भी पता है कि बैकडेट में या जैसे भी इसको करके बनाया गया, तो उन्होंने कहा चीज़ सही है। अब आप देखें फ़र्क कि मुफ्ती साहब ने ये बात कही कि आप पहली कंडीशन में वो नाजायज़ करार दे दिया, दूसरी कंडीशन में आपके पास एक चीज़ तैयार आ रही है, लिहाजा आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ तैयार होके जो चीज़ आ रही है सही है और चेक भी करा लो तो सही है, तो लिहाजा उन्होंने कहा ये चीज़ सही है। इसी को हम कहते हैं पोर्शंस, कि पोर्शंस के हम कारोबार को पसंद नहीं करते
कि उसमें लोग इन्वॉल्व हो गए और प्रमोट करते हैं और बड़ा पैसा बनाया लोगों ने। लेकिन हम ये बात ज़रूर है कि जब ये चीज़ तैयार हो जाती है तो जाहिर है कि लोगों के मसाइल जो है ना, लोगों को कुछ कम पैसों में मिल जाती है चीज़, और जाहिर है कि अवेलेबल चीज़ होती है, किराए पर मिल रही होती है, बिक रही होती है, तो अब तो वो बन चुकी है। दूसरी बात ये है कि पोर्शन जो है ना, वो जो नक्शा पास होता है उसी के हवाले से बने होते हैं, तो थोड़ा वो सेफ भी होते हैं। खैर ये अलग मौजूद है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि फिर हम यहाँ पर आपको बताते चले कि लिहाजा वो चीज़ तैयार हो जाती है, तो फिर हम उसको जो है उसको अगर सेल या परचेज़ करना हो, वो फिर हमारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, उस पर हम करते हैं। बहरहाल KDA एक मजबूत इदारा है। अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ की हो तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि बग़ैर KDA के कंसर्न किए, बग़ैर गवर्नमेंट के इदारे के रेफरेंस से और उससे वेरिफिकेशन के बग़ैर आप चीज़ ना लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो चाइना कटिंग होती है, लोगों को पता नहीं चलता। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो फ़ाइल उसमें से कोई पेपर गायब होता है। बाज़ ऐसा भी होता है कि चीज़ मॉर्गेज होती है जिसका आपको इल्म नहीं होता, आपको नहीं पता कि उसमें एक लेटर ऑफ रिडेम्पशन चाहिए होता है और आप चीज़ ख़रीद लेते हैं फ़ाइल दे के सिर्फ। तो ये आप जब सर्च सर्टिफिकेट निकालते हैं, जब प्रोसेस करवाते हैं KDA से, तो आपको पता चलता है कि ये कहानी इसमें तो नहीं है। तो दोस्तों इस वक्त आपको मैं बताना चाह रहा था कि एक पेपर भी अगर मिस हो किसी प्रॉपर्टी का KDA के अंडर में जो चल रही है, या उसकी डुप्लीकेट बनी, तो उसे हम CT फाइल कहते हैं। इस CT फाइल की वजह से उसकी वैल्यू लाखों में कम हो जाती है। अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख 80 लाख करोड़ तक उसकी कम हो जाती है किसी एक पेपर के डुप्लीकेट होने की वजह से। लिहाजा KDA के ज़राए इख्तियार करते हुए, इस्तेमाल करते हुए आप इस चीज़ को चेक ज़रूर कराया करें। मसला आता है शहर के बाहर। अब शहर की हदूद है, या आप ये समझ लें कि KDA की हदूद के बाहर जो है ज़मीन है, जैसे गिडाब है, जैसे हाईवे है, जैसे मलिर के इलाके हैं, जो पहले एग्रीकल्चर लैंड कहलाती थी और आज भी एग्रीकल्चर लैंड का स्टेटस है उनका। एग्रीकल्चर लैंड से चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है। अब जब वो इसको कन्वर्ट कराया जाता है तो इसका फिर स्टेटस चेंज हो जाता है। लिहाजा वहाँ जो पहचान है वो एक डिफरेंट किस्म की होती है। हम अपनी वीडियोज़ में बताते रहे हैं कि आपको ये देखना होगा कि ये ज़मीन सर्वे लैंड है कि नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो सर्वे लैंड ज़मीन होती है वो मजबूत होती है, फॉर्म 7 की होती है, और जो 99 होती है वो भी अगर 25 अक्टूबर 2012 से पहले की अगर अप्रूवल है तो वो ज़मीन सही है। 25 अक्टूबर के बाद की 99 की भी वो सही नहीं होती। तो 99 पे भी पाबंदी लगी हुई है, सिवाय सर्वे ज़मीन के तमाम ज़मीनों पे पाबंदी है, उनकी लीज़ इस तरह नहीं हो सकती। सर्वे ज़मीन में के अलावा फॉर्म 2 की ज़मीन भी सही होती है। वो फॉर्म 7 के बाद कुछ प्रोसेस होती है जो कि फॉर्म 2 बनती है। फॉर्म 2 का मतलब फिर लीज़ मिलना शुरू हो जाती है। फॉर्म 2 का मतलब ये कि तरह के 99 हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी ज़मीनें वो सही नहीं है, चाहे वो 30 साल ज़मीन है वो कैंसिल हो चुकी है। गोटाबाद है, 99.99% फ्रॉड है, और आज बड़ी तादाद में लोग जो है ना गोठों का काम कर रहे हैं और गोठों की प्रमोट कर रहे हैं। अच्छे काम करने वाले अच्छे व्लॉगर्स भी, उनको नहीं पता कि यार कौन से गोट्स हैं जो सही हैं, कौन से गोट नहीं, और उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं खुद, हमारी वीडियोस भी गोटों पे मौजूद है, लेकिन जो रिलायबल गोट्स हैं, जो मौरूसी गोट्स हैं, जो जिसे कहना चाहिए रेगुलाइज हो चुके हैं, हम उसको उसके ऊपर बताते हैं लोगों को। तो लिहाजा इसके अलावा जितनी भी गोटाबाद है उससे हद इम्कान बचने की कोशिश करें। सस्ती ज़मीनें बेची जाती हैं, उससे आप समझ जाए कि ये चीज़ सही नहीं है। तो लिहाजा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम जिस पे काम करते हैं जिन प्रोडक्ट्स में, आप यकीन करिए NOCs तो बात का मामला है। NOCs तो मुझे पता है किसकी मिल जाती हैं अगर ज़मीन का बुनियादी तौर पे स्टेटस अच्छा हो। मैं जो चीज़ देखता हूँ वो 2-3 चीज़ें देखता हूँ। नंबर 1 कि ज़मीन का स्टेटस क्या है, ज़मीन सर्वे है कि नहीं है, ज़मीन मजबूत है कि नहीं है, ज़मीन के अंदर कोई मिक्सचर तो नहीं है, जिस तरह नासर टावर में मिक्सचर था, 20 फ़ीसद जो है ना वो फुटपाथ पे बनी हुई थी, लिहाजा उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले ज़मीन का स्टेटस देखता हूँ कि यार ज़मीन कितनी मजबूत है। ज़मीन मजबूत हो तो आपके सारे काम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ बिल्डर को, कि बिल्डर का रिकॉर्ड कैसा है, बिल्डर की हिस्ट्री कैसी है, बिल्डर कितना मजबूत है, बिल्डर फ़रार होने वाला तो नहीं है, बिल्डर की नीयतें क्या बता रही हैं, बिल्डर का अमल क्या बता रहा है, मेरा ज़ाती तौर पर हमारी टीम का ताल्लुक़ कैसा है। तो हम बहुत भटक के और सोच के उधर हाथ रखते हैं। लिहाजा आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी अपडेट्स जो है और हमारी टीम बहुत ही सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में काम कर रही होती है, और उसमें हम इन्हीं चीज़ों को सबसे पहले अवलियत देते हैं। शहर कराची और शहर कराची के बाहर बड़े बड़े बिल्डर्स के नाम हैं, उनमें से हम बाद में काम करते हैं और बहुत सौ में काम नहीं करते। उन्होंने किस तरह ज़मीन एक्वायर की हुई है हमें पता है, किस तरह वो सेटिंग कर रहे होते हैं हमें पता है, किस तरह चीज़ें वो अपने असर रसूख और अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर, अपनी दौलत की बुनियाद पर वो ज़मीन पकड़ते हैं और फिर क्या कुछ करते हैं, ये सब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा है, पता है। लेकिन यह है कि ज़मीर
गवारा नहीं करता या दिल इत्मीनान नहीं होता दिल में, तो लिहाजा मैं खुद कोशिश करता हूँ कि लोगों को भी उसकी तरफ न लगाऊँ उनकी इन्वेस्टमेंट में। हालांकि वो एक बड़े बिल्डर्स अपने प्रॉब्लम्स को पैसे की बुनियाद पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर कवर कर लेता है, उसके पास कॉम्पनसेट करने की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो बुनियाद है बेसिकली उसमें यह है कि ये 2-4 चीज़ें जिसके बारे में बताया, देन वी डिसाइड कि आइदर वी शुड डू और नॉट। तो लिहाजा हम जो प्रोमोट करते हैं हमारे पास चंद ही वो है जिसके ऊपर, वरना आप यकीन जानिए बहुत ही ऑफर आती हैं, बड़े अट्रैक्टिव कमीशन देते हैं, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, बड़े लालच देते हैं ऐसे बिल्डर्स या ऐसे अफराद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम ना खुद जाए ना किसी को फंसाएं, या कल को कोई मुश्किल हो जाए और लॉन्ग टाइम तक ये उनकी ज़मीनें पड़ी रहें। आज बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो बड़े नाम हैं उनके, वो मुझे ऑफर भी कर रहे होते हैं, वीडियोस पर पैसे दे रहे होते हैं, और बड़ा शहर के लोग उस तरफ जाते हैं और दे रहे हैं। लेकिन जहाँ हमें ख़तरा हो कि यार ये तो डिलीवरी पता नहीं 50 साल तक भी नहीं मिलेगी, ये फ़ायदों का गेम है या क्या मसला है ये, वहाँ हम थोड़ा सा खुद भी न सिर्फ एहतियात करते हैं बल्कि हमारी वीडियोज़ भी आपको नहीं मिलेंगी। अगर कहीं कोई वीडियो मिलेगी तो सिर्फ मालूमात की हद तक मिलेगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, तवील हुई वीडियो उसकी माजरत चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।